हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे हमारा टॉपिक है हेमरॉइड्स, जिसका दूसरा नाम है पाइल्स, और इसको उर्दू में और पश्तो में बवासीर भी कहते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पिक्चर से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि टॉपिक किसके बारे में, कौन सी डिज़ीज़ के बारे में। बवासीर जो कि एक कॉमनली डिज़ीज़ है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग इसको एक भी जानते हैं। मतलब कि वो उनको ये अजीब तरह लगता है कि बीमारी किसी हॉस्पिटल जाना और डॉक्टर के साथ डिस्कस करना। तो आइए इसके बारे में आगे हम जानते हैं कि ये क्या है, और ये आगे इसकी हम डिटेल लेंगे कि इसकी सिम्टम, कॉजेज़, सब कुछ डिटेल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। अच्छा, हेमरॉइड इज़ आल्सो नॉन एज पाइल्स। जैसे कि मैंने बताया कि इसको पाइल्स भी कहते हैं। हेमरॉइड जो है ये नॉर्मली हमारी जो देखा जाए ना, जो हमारी एनल कनाल है उसके अराउंड और इनसाइड पे ब्लड वेसल होते हैं, जिसको हेमरॉइड ब्लड वेसल कहते हैं। तो उसकी क्या हो जाती है, वो स्वेलअप हो जाते हैं या रप्चर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को जो है फिर हम हेमरॉइड कहते हैं। फिर इसके आगे फर्दर टाइप्स है। हेमरॉइड टाइप्स डिपेंड करते हैं कि ये कहाँ पे, इनसाइड एनल कनाल हुआ है या आउटसाइड। अच्छा, टाइप्स। इंटरनल हेमरॉइड जो है इन्वॉल्व द वेन इनसाइड योर रेक्टम। रेक्टम के इनसाइड जो है जब हेमरॉइड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल हेमरॉइड यूजुअली डोंट हर्ट बट दे ब्लीड पेनलेसली। इंटरनली हेमरॉइड जो हो, जब भी इंटरनली हेमरॉइड होगा ना, ब्लीडिंग होगा बट आपको पेन नहीं होगा। सही है। और एक्सटर्नली हेमरॉइड जो है इन्वॉल्व द वेन आउटसाइड द इनस। इनस की आउटसाइड जो है अगर वेन इन्वॉल्व है तो उसको हम एक्सटर्नली कहते हैं। दे कैन बी एची, पेनफुल एंड कैन समटाइम क्रैक एंड ब्लीड। वो ईचिंग करेगा, पेन होगा उससे, और क्रैक्स भी बनेंगे, साथ में ब्लीडिंग भी होगी। सही है। मोस्टली इरिटेशन होता है आपको इसमें। ये पिक्चर में देख सकते हैं इंटरनली जो है, हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा कि इंटरनली जो है कहाँ पे होता है, इनसाइड द रेक्टम होता है, और एक्सटर्नली आउटसाइड द एनल कनाल होता है, एनस होता है। फिर इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग जो है डिग्री ऑफ हेमरॉइड्स, सही है, 1 2 3 4 डिग्रीज होती हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं पिक्चर को थोड़ा जूम कर लूँ, देखो डिग्री 1 2 3 4, ये इसका डायग्राम है और साथ में ये इसकी पिक्चर्स है। पिक्चर में फर्स्ट देखो डिग्री पे, सेकंड पे किया होता है, थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट में ये है कि प्रोलेप्स, जस्ट प्रोमिनेंट ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स, मतलब नो प्रोलेप्स नहीं होता, आउटसाइड नहीं, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता, लेकिन जो ब्लड वेसल हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। प्रोलेप्स अपॉन बेरिंग, अगर बेरिंग डाउन, अगर थोड़ा प्रेशर उस पर आगे से होगा, सही कंडीशन है ना, प्रेशर की भी हो, आगे पढ़ेंगे कॉजेज में, तो क्या होगा, वो प्रोलेप्स होगा। और स्पॉन्टेनियसली रिडक्शन, स्पॉन्टेनियसली वो खुद ही फिर अपनी जगह पे आएगा। सही है। ब्लड वेसल की जो हेमरॉइड इसकी बात हो रही है। प्रोलेप्स अपॉन बीरिंग डाउन रिक्वायरिंग मैनुअल रिडक्शन, प्रोलेप्स होगा, सही है, और फिर जो है इसको स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, इसको हम फिंगर से या खुद ही मैनुअली इसको हम क्या करेंगे, इनसाइड लाएंगे। सही है। प्रोलेप्स विद इनएबिलिटी टू मैनुअली रिड्यूस, प्रोलेप्स होगा बट ये रिड्यूस नहीं होगा, मुश्किल से रिड्यूस होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके कॉजेज़ हैं,
हेमराइड आर यूजुअली कॉज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन। हेमराइड यूजुअली जो है ना, मोस्टली ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से कॉज होता है। कॉन्स्टिपेशन मीन जिसको हम कब्ज़ भी कहते हैं। हैविंग हार्ड बाउल मोशन दैट आर डिफ़िकल्ट टू पास, वही कि हार्ड बाउल होते हैं, हार्ड स्टूल होते हैं जो कि मुश्किल से पास आउट होता है हमारी थ्रोट, हमारे जो जीआईटी सिस्टम है उसमें, जो कोलन है उसमें स्टे होता है और हार्ड होता है, आगे पास ही नहीं होता। इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, हेमरॉयड मोस्टली होता है। कॉन्स्टिपेशन कॉज यू स्ट्रेन व्हेन यू गो टू द टॉयलेट। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, लाजमी बात है, आप क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, सही है। तो वो क्या करेगा, प्रेशर ब्लड वेसल को क्या करेगा, रप्चर करेगा या स्वेलिंग करेगा, सही है। फिर अदर थिंग दैट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ यू विल गेट हेमरॉयड। बाकी चीज़ें में एजिंग आते हैं, एजिंग आते हैं तो एज के साथ बॉडी के ऑर्गन की फंक्शन डिक्लाइन होता है। बीइंग और वेट है तो ये भी क्या करते हैं, आपकी जो लोअर एब्डोमेन है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये भी ब्लड वेसल को स्वेलन या रप्चर कर सकते हैं। डायरिया है, परसिस्टेंट डायरिया है तो भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर, वही बात है कॉन्स्टिपेशन में जैसे प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, प्रेशर आप लगाते हैं तो डायरिया में भी होते हैं। स्पेंडिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द टॉयलेट, टॉयलेट में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, ज़्यादा टाइम गुजारने का मतलब वही कॉन्स्टिपेशन है। रेगुलरली लिफ्टिंग हैवी, ज़्यादा वज़न उठाएंगे तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, हेमरॉयड। आगे आप देख सकते हो पिक्चर में भी, पिक्चर में ये है वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, साथ में ज़्यादा टाइम वॉशरूम में गुजारना। फिर अल्कोहल, हाँ अल्कोहल भी है। प्रेग्नेंट वोमेन आगे स्लाइड में आएगा, वो डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। तो ये मेडिसन है प्रेग्नेंट वोमेन, जो आगे इसको हम प्रेग्नेंट वोमेन को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह प्रेगनेंसी। हेमरॉयड आर पर्टिकुलरली कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉमन होगा। दिस इज़ बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज़ क्वाइटली कॉमन इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में किस तरह होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन हमने पढ़ा था क्या करते हैं, वो मोस्टली कॉज करते हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, कॉन्स्टिपेशन जो है कि आगे हेमरॉयड को कॉज करेगा। द ग्रोइंग बेबी प्लेस प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, वही बात की जो इनसाइड द मदर, जो फीटस है वो क्या करेगा, वो प्रेशर अप्लाई करेगा और जो है और साथ कॉन्स्टिपेशन क्या करेगा, वो करेगा, वो कॉज करेगा। फिर कहते हैं हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोपन द ब्लड वेसल। हाँ, एक तो कॉन्स्टिपेशन, दूसरी बात ये है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन सिक्रीशन होते हैं तो वो हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड वेसल को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, तो वो ईजिली फिर रप्चर्स होंगे और स्विल अप होंगे। फिर फैमिली हिस्ट्री, हेमरॉयड में भी मोर कॉमन इन सम फैमिली लाजमी बात यह है कि फैमिली में किसी भी कोई भी मेंबर आपका इफेक्ट है तो मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हैं। फिर सिम्टम है, सिम्टम ऑफ पाइल्स इंक्लूड, पाइल्स हेमरॉयड का दूसरा नाम है। अच्छा, ब्राइट रेड ब्लड आफ्टर स्टूल, सही है। ब्राइट मतलब फ्रेश ब्लीडिंग होगी, सही है, फ्रेश ब्लीड होगी तो वो आपके स्टूल में, तो ये एक सिम्टम है। फिर है एन ईचीनेस, आपको इरिटेशन और ईचिंग होगी, सही है। फीलिंग लाइक यू स्टिल हैव टू स्टूल आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, आपको ऐसे लग रहा होगा कि मतलब आपको और भी स्टूल करना है, मतलब आप ज़्यादा टाइम गुजारोगे वॉशरूम टॉयलेट में। फिर है म्यूकस इन योर अंडरवियर और टॉयलेट पेपर, म्यूकस होगा टॉयलेट पेपर क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, स्वेलअप हुआ है, तो ये म्यूकस जो है स्वेलअप की भी साइंस या इन्फेक्शन के हैं। फिर है लम्स अराउंड योर एनस, एनस के अराउंड लम्स होंगे, सही है, बल्कि पेन अराउंड योर एनस, पेन भी होगा साथ में, सही है। हाँ, पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखें
डिफ़िकल्टी क्लीनिंग आफ्टर अ बाउल मूवमेंट, आपको डिफ़िकल्ट होगा, आप क्लीन नहीं कर सकते, सही है, उस एरिया को जब आप स्टूल पास करते हो उसके बाद। फिर हैं बल्जिंग टिश्यू फ्रॉम द रेक्टम, आपके रेक्टम एरिया से जैसे टिश्यू जो है ना वो लटक रहे, बल्ज हुए, बाहर की तरह हुए, इस तरह। फिर जो है एनल एंड रेक्टल इचिंग, इचिंग होगा और रेक्टल ब्लीडिंग होगा, सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। डायग्नोस्टिक एवाल्वेशन या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोजिंग हेमरॉयड में इंक्लूड फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, सही है। दिस इज डन टू चेक द एनस रेक्टम, लुक फॉर स्वेलिंग, ब्लड वेसल दैट इंडिकेट हेमरॉयड, देखते हैं फिजिकली उसको कि वो स्वेल अप हुआ है तो वो इंडिकेट करेगा हेमरॉयड को। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डॉक्टर इंसर्ट अ ग्लव lubricating finger into the rectum to check for abnormalities। डिजिटल एग्जामिनेशन के इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिजिटल डिवाइस यूज हो रहा है, इसमें आपकी जो फिंगर है ना, डिजिट मीन फिंगर, ये इन्वॉल्व होंगे, तो इसके ज़रिए जो है हेमरॉयड को चेक करते हैं। फिर है एनोस्कोपी, a hollow lined tube used for viewing internal hemorrhoid inside is inserted into the anus। एनोस्कोपी नाम से जाहिर है कि जो है एक ट्यूब लाइक हॉलो ट्यूब होता है, सही है, जो कि इंटरनली हेमरॉयड को चेक करते हैं, जिसमें इंटरनली हमने पढ़ा था ना कि इनसाइड द रेक्टम होता है। फिर है सिग्मोइडोस्कोपी। Sigmoidoscopy are diagnostic procedure that allow doctor to examine the inside of a portion of a large intestine that is helpful to identify cause of a diarrhea, abdominal pain, constipation, abnormal growth, bleeding, और सही है, मतलब ये जो कंडीशन मेंशन है ना, इसको डायग्नोस करने के लिए हम सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, सही है। सेम वही इनोस्कोपी की तरह ये वो है, प्रोसीजर है, सही है। फिर है कोलोनोस्कोपी, प्रोसीजर दैट अलाउ डॉक्टर टू व्यू एंटायर लेंथ ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, कैन ओपनली हेल्प आइडेंटिफाई एबनॉर्मल ग्रोथ, इन्फ्लेम्ड टिश्यू, uterus, and the bleeding. Involve insert a colonoscope, a long flexible nitrogen tube in through the rectum up to the, ये रेक्टम में से होके कोलॉन तक ये हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि टिश्यू देखते हैं इन्फ्लेम्ड वगैरह तो नहीं है, सही है। कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन की। कोलॉन मीन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट, जिंक ऑक्साइड देते हैं, सी है, क्रीम कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड में हेल्प विथ इरिटेशन। जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या करेगा, इरिटेशन को कम करने में हेल्प करेगा, सही है। और कलमोसिप्टिन जो है ये कंबाइनली जिंक ऑक्साइड के साथ देते हैं, और साथ जो है मिनिटोल देते हैं। दे कैन इन्फेक्टिव ट्रस्टेड सोर फॉर रिलीविंग एनल ईचिंग, सही है। जो एनल ईचिंग आपको होती है ना, उसकी जिंक ऑक्साइड और कार्मासिप्टिन और जिंकोसाइड साथ में जो है मिनिटोल, ये हम देंगे तो क्या करेगा, ईचिंग को कम करेगा। फिर स्टेरॉयड क्रीम है, corticosteroids such as hydrocortisone are commonly used to treat hemorrhoid. They can reduce inflammation but they may damage the skin if used for too long। हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉयड क्रीम जो है कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, सही है, क्लास इसका कॉर्टिकोस्टेरॉयड है, और इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है हेमरॉयड के लिए, लेकिन इसका जो है एक साइड इफ़ेक्ट है, अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, स्किन को डैमेज करेगा। लिडोकेन जो है लोकल एनेस्थेटिक है, जो कि सजेस्ट दैट द cream or suppository that combine a टर्बिनोसाइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक ड्रग है, सही है, जो कि लिडोकेन के साथ यूज़ होता है, और इसका काम क्या होता है, पेन और इचिंग दोनों को कम करते हैं, लिडोकेन प्लस टर्बिनोसाइड। अच्छा, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, रबर बेन लाइगेशन करते हैं, सही है,
प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम इंटरनली हेमरॉयड जो है इन्वॉल्व होता है। हम क्या करते हैं, प्लेस इन इलास्टिक बैंड ऑन द बेस ऑफ द हेमरॉयड टू ब्लॉक द ब्लड सप्लाई। हाँ, इसमें रबर बैंड जो है ना, रबर के साथ जो है उसको ब्लॉक करते हैं ताकि ब्लड सप्लाई आगे ना जाए। सो द हेमरॉयड विल इंटरनली श्रिंक और फॉल ऑफ, और जो हेमरॉयड है वो श्रिंक हो जाएगा। फिर sclerotherapy. During this procedure, doctor inject a liquid into internal hemorrhoid. This procedure scar that cut off blood supply in hemorrhoid, causing it to shrink. स्क्लेरोथेरापी में जो है ना, डॉक्टर एक लिक्विड इंजेक्शन जो है वो इंटरनल हेमोरॉइड के लिए इंजेक्ट करती है, सही है, जिसका काम ये होता है कि वो ब्लड सप्लाई को कम करता है, लेकिन ये किसके लिए, इंटरनल हेमोरॉइड के लिए यूज़ होता है। फिर इलेक्ट्रो coagulation. Doctor send a low electric current into hemorrhoid to create scarring. The scar tissue cut off the blood supply and lead the hemorrhoid to shrink. इलेक्ट्रो कोगुलेशन में जो है डॉक्टर जो है क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब लो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो देते हैं ताकि जो टिश्यू है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, तो वो श्रिंक हो जाएगा जो हेमोरॉइड है। फिर है इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन, शाइनिंग इंफ्रारेड लाइट टुवर्ड द इंटरनल हेमोरॉइड हीट द एरिया एंड कॉजिंग स्कार टिश्यू बनेंगे, सही है, टू फॉर्म द ब्लॉक द हेमोरॉइड ब्लड सप्लाई एंड रिड्यूस इट्स साइज। अच्छा, ये इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन जो है ये लाइट जो है वो पास करते हैं कौन सी, इंटरनल हेमोरॉइड का जो है वो हीटअप होगा, एरिया हीटअप होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, स्कार बनेगा। स्कार जब बन जाएगा, स्कार जहाँ भी बनेगा आगे सप्लाई जो है वो कम होगी, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, हेमोरॉइड जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, सर्जिकल ऑप्शन में क्या है, हेमोरॉइडेक्टमी। सर्जरी में इन्वॉल्व कंप्लीट रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल hemorrhoid or prolapse internal hemorrhoid. The procedure is known as hemorrhoid hemorrhoidectomy। सही है, इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट रिमूव करते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड को और प्रोलेप्स इंटरनल हेमोरॉइड को। ये दोनों टाइप्स जो हैं इनको क्या करते हैं, इंटरनल जो प्रोलेप्स हुई है हेमोरॉइड उसको, और एक्सटर्नल को क्या करते हैं, कंप्लीटली रिमूव करते हैं। फिर दूसरा जो है स्टेपल्ड हेमराइडोपेक्सी, सही है। अल्टरनेटिव डॉक्टर या सर्जन क्या करते हैं कि जो प्रोलेप्स हुई है हेमराइड ना, उसको दोबारा जो है क्या करते हैं, एनस मिला के क्या करते हैं, स्टिपल्ड करते हैं, सही है। जो इनेस्टाइन है उसके साथ अपनी जगह पे वापस ला के, जो प्रिलेक्स अपनी जगह से हट डिस्प्लेस हुई उसको अपनी जगह पे ला के स्टिपल्ड करते हैं, अपनी रिपोजिशन करके उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन, स्टिचेस आर यूज्ड टू कट द ब्लड सप्लाई टू योर पाइल टू मेक देम श्रिंक। वही कि स्टिच करते हैं, सही है, मतलब जो आर्टरी है ना उसको लाइगेट करके, मतलब उसको क्या करते हैं, स्टिच करते हैं कि आगे जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाए ताकि वो जो हेमरॉइड है वो क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए। Home treatment. The following treatment may help you relieve symptom of hemorrhoid. आइस पैक एंड कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि इफेक्टेड एरिया जो है वो वहाँ पे जो पेन हो रही है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। फिर है सिट्स बेड। सिट्स बेड इन्वॉल्व सिटिंग इन अ ट्यूब of shallow warm water, taking one or few time each day may help you reduce hemorrhoid। अच्छा, आप ट्यूब या किसी नीचे टब में पानी डालेंगे गरम, थोड़े से गरम, जैसे ना हो कि आपका स्किन उसके साथ जल जाए, लेकिन थोड़े गर्म पानी, नीम गर्म पानी जो है पानी को सही तरह देख ले, एडजस्ट कर लें, सही है। फिर उसी पानी में आप क्या करें, बैठ जाएं और ये डायली कर लें उसको, सिट्स बेथ को। फिर एनाल्जेसिक पेन किलर जो है एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन जो कि जिसको पैरासीटामोल भी कहते हैं, ये क्या करेगा, पेन को कम करेगा।
फिर टॉपिकल क्रीम मोमेंट जो है वो और द काउंटर, सही है, और द काउंटर क्रीम फॉर एक्सटर्नल हिमरॉयड के लिए यूज़ होते हैं, सही है। ये आपकी जो एचिंग हुई होती है या स्वेलिंग डिस्कम्फर्ट होते हैं उसके लिए टॉपिकल क्रीम ये आप यूज़ करेंगे, जो कि डॉक्टर देगा आपको, हमने पीछे पढ़ा भी था, जिंक ऑक्साइड था, सही है, उसके साथ मिनिटोल भी देने थे। फाइबर सप्लीमेंट जो है, फाइबर सप्लीमेंट क्यों लेंगे, लाइक मेथाइलोसिलोज, और ये इसलिए लेंगे ये जो आपका स्टूल जो वो है हार्ड है, बल्कि है, जो कॉन्स्टिपेशन हुआ है या जो आपके स्टूल की वजह से आपको पेन हो रहे हैं, तो वो स्टूल को जो है क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा, तो इजीली पास होगा। हाउ यू कैन प्रिवेंट पाइल्स, कौन सी चीज़ करने हैं कौन सी नहीं करने, डू डोंट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्री एंड ईट प्लेंटी ऑफ फाइबर टू कीप योर स्टूल सॉफ्ट, वही पीछे पड़ा कि आप पानी ज़्यादा पिए ताकि जो आपके स्टूल है, और साथ फाइबर भी लें ताकि आपके स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो। वेप योर बॉटम विद डेमटॉइल्ड पेपर, वही वो पेपर के साथ वेप करें। टेक पैरासीटामोल ऑफ पाइल हार्ड, अगर पेन हो रहे हैं तो पैरासीटामोल लेंगे। टेक अ वार्म बेथ टू इजी इंचिंग एंड पेन, जो सिर्स बेद का बात मैंने पीछे किया था ना, वही डोंट मतलब जो नहीं करने। डू नॉट वेप योर बॉटम टू हार्ड आफ्टर यूज टू, मतलब ज़्यादा रब नहीं करना, ज़्यादा फोर्स के साथ उसको वो नहीं करना, वेप नहीं करना। डू नॉट इग्नोर द आज टू, जब भी आप उस टूल आ जाएं तो वो टाइम पे आप उसको पास करें। डू नॉट पुश टू हार्ड व्हेन यू पासिंग टूल, मतलब प्रेशर आपने नहीं वो करना। डू नॉट टेक पेन किलर दैट कंटेन कोडीन एज दे कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, वो मेडिसिन ना लें जो कि कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है वो आगे आपको पाइल्स को वो कर रहे हैं, वर्सन कर रहे हैं। अच्छा, जेंटली पोशा पाइल बैक इनसाइड, जो आपका पाइल्स है, जो कि जो हमने डिग्री बताई थी जिसमें ना एक स्पॉन्टेनियस नहीं था, जो दूसरा मैनुअल था, उसको आगे पुश करें। कीप योर बॉटम क्लीन एंड ड्राई, एक्सरसाइज रेगुलर करें और कट डाउन ऑन अल्कोहल, कैफीन ये चीज़ें ना लें, सही है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं, कैफीन अल्कोहल ये चीज़ें। अच्छा, फिर है डोंट, डू नॉट टेक पेन किलर दैट कंटेन, वही पीछे बात हुई है। डू नॉट टेक आइबुप्रोफिन इफ़ योर पाइल्स आर ब्लीडिंग, ब्रोफिन नहीं लेनी है अगर पाइल जो है ब्लीड कर रहे हैं। डू नॉट स्पेंड मोर टाइम देन यूर नीड ऑन टॉयलेट। अच्छा, फिर है कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन कैन समटाइम अकर सच एज ब्लीडिंग होगी, एनी वन विद परसिस्टेंट heavy ब्लीडिंग विद और विदाउट पेन शुड सीक इमीडिएटली, जब भी ब्लीडिंग होगा डॉक्टर के पास जाएं, सही है। एनीमिया, अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं तो लाजमी बात है एनीमिया होगा, सही है। ब्लड क्लॉट, अगर ब्लीडिंग हो रहे हैं तो साथ में क्लॉट्स भी होंगे, सही है। और इन्फेक्शन, अल्सरेशन एंड इन्फेक्शन कैन अकर आफ्टर ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन भी आपको होगा ट्रीटमेंट के बाद, फिर भी हो सकता है। यूरिन रिटेंशन, around 15% 15% testes sore of people having difficulty pass urine after surgery internal hemorrhoid, जब इंटरनल हेमरॉयड की सर्जरी होती है तो 15% जो वो है ना पीपल को वो यूरिन रिटेंशन होता है। आफ्टर सर्जरी फॉर एक्सटर्नल हेमरॉयड यूरिन रिटेंशन वेर इफेक्ट, अच्छा इंटरनल, अगर इंटरनल के लिए हेमरॉयड के लिए आप सर्जरी करेंगे तो 15% चांसेस है यूरिन रिटेंशन की, अगर एक्सटर्नल के लिए करते हैं तो 30 to 50% है। अच्छा, स्ट्रिंगुलेटेड हेमरॉयड, मसल अराउंड योर एनस में ब्लॉक द ब्लड सप्लाई टू द प्रोलेप्स हेमरॉयड, सही है। मसल जो है एनस के अराउंड वो क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई ब्लॉक करते हैं, जो कि प्रोलेप्स हेमरॉयड हुआ है, दिस कैन कॉज सिग्निफिकेंट पेन, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन कॉज करेगा। Thank you so much, and if you have any question you can ask. Thank you.